ड्रामा सांवल यार पिया, इश्क, हिजर और मिट्टी की पुकार। पिस मंजर, थल की रेत और प्यासी रूहें। कहानी का आगाज जनूबी पंजाब के एक ऐसे दूर अफ्तादा इलाके से होता है जहां की रेत सूरज की तपिश से सोने की तरह चमकती है, लेकिन वहां के रहने वालों के नसीब में सिर्फ सहरा की तपिश और प्यास लिखी है। सांवल एक ऐसा नौजवान है जिसका नाम ही उसकी शख्सियत की अक्कासी करता है। सांवला रंग, गहरी आंखें और दिल में सूफियाना रंग लिए एक ऐसा फनकार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है और एक खास किस्म की ले में काफियां गाता है। सांवल के लिए इश्क सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि एक इबादत है। दूसरी तरफ इनाया है जो शहर के एक बड़े जागीरदार की बेटी है। इनाया अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद एक रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में इस सहराई इलाके में आती है। वो यहाँ की लोक दास्तानों और मौसीकी पर तहकीक करना चाहती है। जब इनाया पहली बार सांवल को रेत के टीले पर बैठकर सितार बजाते और ख्वाजा गुलाम फरीद की काफी गाते हुए देखती है तो उसे एहसास होता है कि शहर की चुकाचौंध में जो सुकून वो तलाश कर रही थी वो उसे इस लकोदक सहरा में मिल गया है। इश्क का आगाज, रेत पर लिखी तहरीर। इनाया और सांवल की मुलाकातें आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जाती हैं। सांवल इसे मिट्टी की अहमियत सिखाता है। वो उसे बताता है कि किस तरह एक बेजान मिट्टी का लोंदा जब चाक पर चढ़ता है तो फनकार की उंगलियां उसे एक नई जिंदगी बख्शती हैं। इनाया के लिए ये सब कुछ हैरत अंगेज था। वो एक ऐसी दुनिया से आई थी जहां हर चीज की कीमत लगाई जाती थी, लेकिन सांवल की दुनिया में हर चीज की कदर इश्क से होती थी। नौजवान नस्ल के लिए इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ वो है जब इनाया को एहसास होता है कि वो सांवल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। वो अपनी रिसर्च भूलकर सांवल के संगीत और उसकी सादगी की असीर हो जाती है। लेकिन सहरा की रेत पर लिखी गई ये तहरीरें बहुत जल्द तूफान की जद में आने वाली थीं। तसादुम, जागीरदाराना आना और मोहब्बत का इम्तिहान। इनाया के वालिद मुल्क सिकंदर एक ऐसे शख्स हैं जिनकी दुनिया में मर्तबा और जात पात सबसे ऊपर हैं। जब उन्हें अपनी बेटी और एक कुम्हार के बेटे के ताल्लुक का पता चलता है तो उनका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो उसे अपनी खानदानी गैरत पर हमला समझते हैं। मुल्क सिकंदर अपने कारिंदों के जरिए सांवल की बस्ती पर हमला करवाते हैं और उसके चाक तोड़ देते हैं। सांवल के हाथ जो मिट्टी को जिंदगी देते थे, दुश्मनों की लाठियों से लहूलुहान हो जाते हैं। यहाँ ड्रामा अपने अरूज पर पहुंचता है जब सांवल टूटे हुए हाथों और बिखरे हुए बर्तनों के दरमियान बैठकर भी अपनी मुस्कुराहट नहीं खोता। वो कहती है, मुल्क साहब, मिट्टी तो वो है जो टूटकर दोबारा बन जाती है, लेकिन जो दिल आपने तोड़ा है उसे जोड़ना आपके बस में नहीं। हिजर की रातें और डिजिटल दौर का अलमिया। इनाया को जबरदस्ती शहर वापस ले जाया जाता है और उसे घर में कैद कर दिया जाता है। इसका मोबाइल छीन लिया जाता है और उस पर पहरे बिठा दिए जाते हैं। यहाँ कहानी एक जदीद रंग इख्तियार करती है। इनाया का कजन दानियाल, जो खुद एक बिजनेसमैन है और इनाया से शादी करना चाहता है, एक घुनावनी साजिश तैयार करता है। वो सोशल मीडिया पर सांवल की एक जाली वीडियो वायरल करवाता है जिसमें दिखाया जाता है कि सांवल ने किसी और लड़की से शादी कर ली है और वो इनाया को सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। आज के नौजवानों के लिए ये हिस्सा बहुत अहम है क्योंकि ये दिखाता है कि किस तरह टेक्नोलॉजी और झूठी खबरें किसी के एतमाद को ठेस पहुंचा सकती हैं। इनाया पहले तो टूट जाती है, लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसका सांवल यार ऐसा कर सकता है। वो अपनी जहानत इस्तेमाल करती है और एक खुफिया तरीके से इंटरनेट तक रसाई हासिल करके इस वीडियो की हकीकत का पता लगाती है। मिट्टी की पुकार, वापसी का सफर। सांवल, जिसके हाथ अब काम करने के काबिल नहीं रहे थे, अब एक मिलन की सूरत इख्तियार कर चुका है। वो सहरा में भटकता रहता है और अपनी आवाज के जरिए अपना दुख बयान करता है। उसकी गाई हुई काफियां अब पूरे इलाके में मशहूर हो जाती हैं। लोग इसे इश्क का मारा हुआ दरवेश कहने लगते हैं। इनाया एक रात अपने घर की दीवार फलांग कर भाग निकलती है। वो तपती धूप और प्यास की परवाह किए बगैर दोबारा इसी सहरा की तरफ सफर शुरू करती है। ये सफर सिर्फ एक लड़की का नहीं बल्कि एक रूह का अपने असल की तरफ सफर है। रास्ते में उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसे सिर्फ सांवल की आवाज की ले सुनाई देती है जो उसे अपनी तरफ खींच रही होती है। क्लाइमैक्स, जब चाक दोबारा घूमा। कहानी का सबसे जज्बाती मंजर वो है जब इनाया इस बस्ती में पहुंचती है जहां सांवल एक दरख्त के नीचे आंखें बंद किए बैठा होता है। इनाया इसके सामने जाकर खड़ी होती है,
लेकिन सांवल उसे देखकर भी नहीं पहचानता, क्योंकि वो अब ज़ाहिरी आंखों से आगे की दुनिया में जा चुका था। जब इनाया उसके सामने वही काफी गाती है जो उनकी पहली मुलाकात में सांवल ने गाई थी, तो सांवल की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वो अपने कांपते हुए हाथों से मिट्टी उठाता है और टूटे हुए चाक पर रखता है। इनाया उसके हाथों पर अपने हाथ रखती है और वो दोनों मिलकर एक ऐसा बर्तन बनाते हैं जो देखने में तो मिट्टी का होता है, लेकिन इसमें इन दोनों की रूहें शामिल होती हैं। इसी दौरान मुल्क सिकंदर और दानियाल वहां पहुंच जाते हैं। मुल्क सिकंदर गोली चलाने का हुक्म देता है, लेकिन ऐन इसी वक्त बस्ती के तमाम लोग, जिन्हें सांवल ने अपनी मौसीकी से जोड़ा था, ढाल बनकर सामने आ जाते हैं। मुल्क सिकंदर को एहसास होता है कि वो जायदाद और ताकत से जमीन तो जीत सकता है, लेकिन उन लोगों के दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकता जो इश्क के ताबे हैं। अंजाम, लाजवाल दास्तान। ड्रामा सांवल यार पिया का इख्तिताम रिवायती शादी पर नहीं होता। सांवल और इनाया ने फैसला किया कि वो इस सहरा में एक ऐसा मदरसा और अस्पताल बनाएंगे जहां फन और इंसानियत की खिदमत की जाए। वो अपनी जिंदगी उस मिट्टी के लिए वक्फ कर देते हैं जिसने उन्हें मिलाया था। बरसों बाद वो सहरा अब बंजर नहीं रहता। वहां अब हर तरफ हरियाली है और हवाओं में सांवल की काफियों की गूंज है। मुल्क सिकंदर का गरूर मिट्टी में मिल चुका होता है और दानियाल की साजिशें उसे तन्हाई की दलदल में धकेल देती हैं। 30 साला तजर्बे का निचोड़ तज्जिया। बतौर एक तजर्बाकार अफसाना निगार, मैंने इस कहानी में सांवल को सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि इश्क़ सादिक की अलामत के तौर पर पेश किया है। आज की नौजवान नस्ल जो बहुत जल्द हिम्मत हार जाती है और डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, उनके लिए इस कहानी में ये पैगाम है कि असल ताकत आपके अंदर छुपी आजिज़ी और मेहनत में है। इस ड्रामे की मौसीकी, खास तौर पर बांसुरी और सितार का इस्तेमाल नाजरीन को एक सहर में मुब्तला कर देता है। मुकालमों में सराइकी और उर्दू का इम्तिजाज उसे एक मुनफरिद मिठास अता करता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब तक दुनिया में सांवल जैसे सच्चे लोग मौजूद हैं, मिट्टी की खुशबू और वफा की रिवायत कभी खत्म नहीं हो सकती। सांवल यार पिया सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बल्कि हर उस दिल की कहानी है जो किसी की तलाश में धड़कता है और हर उस रूह की पुकार है जो अपनी जुड़ों से जुड़ना चाहती है। खुदा हाफिज दोस्तों। अच्छे और मियारी रिव्यूज और बेहतरीन कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।